स्टूडेंट्स आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एलआर पार्सर्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बॉटम अप पार्सर के अंदर डिस्कस किया था आपके साथ, और जो हमारे जो टॉप डाउन पार्सर को डिस्कस किया था। टॉप डाउन पार्सर में हम लोगों ने LN1 पार्सर को देखा था, और बॉटम अप पार्सर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था ऑपरेटर प्रेजेंट पार्सर को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है बॉटम अप पार्सर में वो है एलआर पार्सर। तो देखिए, बॉटम अप पार्सर को हम लोग शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है एलआर पार्सर की जो बेसिक थ्योरी है इसको डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द बीएसआई एकेडमी चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, एलआर पार्सर को हम लोग डिस्कस करें तो यहां पर अगर आप देखें कि एलआर पार्सर का जो मीनिंग होता है, तो इसको अगर हम देखें तो पहला जो फर्स्ट एल है वो ये इंडिकेट करता है कि वी आर जस्ट स्कैनिंग द इनपुट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड that next R is signifies that we are using the rightmost derivation, and where we are using the rightmost derivation in the reverse fashion, that is we are using from the bottom to top. That is the meaning of LR parser. So LR parser is having the four type of category. One is the LR0 parser. The next is the SL1 parser, which is also known as the simple LR parser. The next is a LALR parser one, that is known as the look ahead LR parser, and next one is a CLR parser one, that is a canonical LR parser. Okay, so these parser is very important, and if you see this which one is the strongest LR parser, that CLR, that is a canonical LR parser, is the strongest LR parser, and which is the weakest LR parser, that is the LR0 parser is the weakest parser. So if you see here, because this type of question is asked many times in very many competitive exams, कि इनमें से अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें LR पार्सर की, तो अगर हमें इसको ऑर्डर में लगाना है तो LR0 parser is the weakest one, and the most strongest one is the CLR parser, and that is the also from 1 to 4 is also the power of the increasing LR parser. Okay, now next is one is that the whenever we are talking about the basic theory behind the LR parser, we need four kind of things, that is your input stack, because this input stack जो है हमें हेल्प करता है LR parsing table को क्रिएट करने में, और also this is very important whenever we are implementing the LR parser algorithm. Now another one is the input buffer, और ये हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग input buffer को डिस्कस करते हैं कि किसी भी input buffer के अंदर जो एंड में जो सिंबल होता है वो डॉलर को सिग्निफाइज करता है। वैसे मैंने यहाँ पे इसको लिखा नहीं है, बट जब भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इनपुट बफर को लेते हैं तो जो एंड हम जो है डॉलर साइन से करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम एलआर पार्सर को इंप्लीमेंट करते हैं या जब इसको यूज करते हैं तो दिस डॉलर इस जब भी हमारा ये डॉलर स्टैक का ऑपरेटर इस डॉलर के साइन से इनपुट बफर के एंड में जो है उससे मैच होता है, इट मींस दैट हमारा जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उस एलआर पार्सर को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एलआर पार्सर के अंदर जो बेसिक एल्गोरिथम है वो चारों के लिए, इन सभी चारों एल्गोरिथम्स के लिए कॉमन रहता है। दिस एलआर पार्सर जो है यहां पर जो होता है, यहां पे हमारा मेन एल्गोरिथम होता है जो कि कॉमन हो रहता है सभी एलआर पार्सर के लिए। जो भी हमारा जो डिफरेंस है इन चारों एल्गोरिथम में वो हमारा पार्सिंग टेबल से है कि किस तरह से हम लोग पार्सिंग टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि LR0 पार्सर के लिए हम लोग अलग तरह से पार्सिंग टेबल क्रिएट करते हैं, उसी तरह से SLR पार्सर के लिए हम लोग पार्सिंग टेबल जो है अलग तरह से क्रिएट करते हैं। तो जब हम लोग LR0 पार्सर और SLR1 पार्सर की हम लोग जब इस एल्गोरिथम के लिए पार्सिंग टेबल को क्रिएट करते हैं, उस केस में हम लोग कैनोनिकल LR0 आइटम्स को कैलकुलेट करते हैं। अभी LR0 आइटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं इनको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। इसी तरह से LALR और CLR जो पार्सर होते हैं उनके लिए हम लोग कैनोनिकल LR1 आइटम्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये दो बातें हो गई कि एक तो है कैनोनिकल LR0 आइटम्स और कैनोनिकल LR1 आइटम से क्या होते हैं, इनको लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर ग्रामर की हेल्प से ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग कैनोनिकल LR0 आइटम्स
और कैनोनिकल LR1 आइटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास एक गिवन ग्रामर होती है, उस ग्रामर को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग किसी भी तरह के पार्सर को जब हम लोग कर रहे हैं तो LR1, LR0 और SLR पार्सर के लिए हमें कैनोनिकल LR आइटम्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो यहां पर आपको मैं बता भी दूंगा कि किस तरह से आगे के लेक्चर्स में कि किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखिए, ये जो एल्गोरिथम्स, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये सभी पार्सर के लिए कॉमन रहता है। अब देखिए, हम लोगों ने जब टॉप डाउन पार्सर डिस्कस किए थे, उस केस में हम लोगों ने पार्सिंग टेबल जो था, उस पार्सिंग टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन और फॉलो फंक्शन कैलकुलेट किया था उस पर्टिकुलर ग्रामर का। अब यहां पर हम लोग जो है LR पार्सिंग टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये जो LR पार्सिंग टेबल है, ये सभी के लिए एक तरह से बनती है। मतलब कुल मिलाकर हमारे पास पार्सर के अंदर एक हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर स्टैक होता है, जिसके अंदर हम लोग इनपुट बफर, जो इनपुट जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारे लिए इनपुट बफर होता है, और इन तीनों की हेल्प से हमारा LR पार्सर जो एल्गोरिथम है वो वर्क करता है। हम लोगों ने जब LL1 पार्सर देखा था, उस केस में हम लोगों ने ये एल्गोरिथम्स को भी चेक किया था। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने केवल कॉमन जो बेसिक थ्योरी है LR पार्सर की वो डिस्कस की, और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं आपके सामने आगे के लेक्चर्स में रखूंगा। और अब एक एक करके इन चारों एल्गोरिथम्स को, इसका हम लोग ब्रीफली जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं हम पेपर में आते हैं, हमारे एग्जाम्स में आते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग किस किस तरह की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं उनको सॉल्व करना एक तरह से हमारे लिए सबसे बड़ा मेन गोल है। क्योंकि अब देखिए, LR जो किसी भी तरह की पार्सिंग टेबल को जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि इसके लिए पहले हमें कैनोनिकल LR0 आइटम्स या कैनोनिकल LR1 आइटम्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। बट मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊंगा कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन गिवन है तो कैसे बताएं। जैसे आपके पास एक ग्रामर है, ठीक है, तो वो ग्रामर जो है LL1 के लिए काम करेगी नहीं करेगी, या फिर LR पार्सर के लिए काम करेगी नहीं करेगी, तो कैसे चेक करें, और या फिर वो पर्टिकुलर ऑपरेटर प्रेसिडेंस एल्गोरिथम, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के लिए काम करेगी नहीं करेगी, ये कैसे चेक करें। इसके लिए हमें उस पर्टिकुलर ग्रामर को देखना पड़ेगा कि वेदर दिस टाइप ऑफ ग्रामर इज एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस। तो जितने भी पार्सर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसमें केवल हमारी अनएम्बिगुअस ग्रामर ही वर्क करती है। बट हमने ये चेक किया था, देखा था कि जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है उसके लिए एम्बिगुअस ग्रामर भी हमारा लिए वर्क कर सकती है। वो क्यों करती है ये हम लोग सब कुछ चेक कर चुके हैं। ओके, तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। ओके, तो स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर्स में हम आपके साथ मिलते हैं। ओके, so students, this is all about today's session. I will meet you again in the next lecture. Thank you.